हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इंस्पायर पर। भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश को जानिए और जीवन के हर पल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला सीखिए। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हर घटना, चाहे वह कैसी भी हो, हमारे जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे गीता के अद्भुत श्लोक का अर्थ, जो हुआ वह अच्छा हुआ के गहरे अर्थ, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास कैसे विकसित करें, तनावमुक्त जीवन के लिए गीता का मार्गदर्शन। देखें, समझें और अपनाइए गीता के इस महान उपदेश को अपने जीवन में। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। इसमें दिए गए उपदेश हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए अद्भुत है। गीता का यह उपदेश, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, हमें जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। यह उपदेश न केवल हमें जीवन के उतार चढ़ाव से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, धैर्य और शांति से भर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ का अर्थ है कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। वे हमारे अनुभवों का हिस्सा बना और हमें यह बताया जो हम आज हैं। इस दृष्टिकोण से अतीत को स्वीकार करना, अतीत को लेकर पछतावा करने या दुखी होने के वजह, इसे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा माने। हर घटना एक अनुभव है जो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। वर्तमान को जीना, गीता सिखाती है कि वर्तमान में ही जीवन है। जब हम अतीत के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, तब हम वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं। भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, जो होगा वह अच्छा होगा का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा रखें। जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 और श्लोक नंबर 13 में बताया गया है कि आत्मा के लिए शरीर बदलना उसी प्रकार है जैसे बाल्य अवस्था से यौवन और फिर जाड़ा अवस्था में जाना। आत्मा अमर है और परिवर्तन जीवन का हिस्सा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जो बीत गया उसे स्वीकार करे और जो आने वाला है उसका स्वागत करे। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 18 श्लोक 66 में बताया है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सभी पापों को नाश कर दूंगा, चिंता मत करो। जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, तब हम अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ का गहरा अर्थ को समझे, जिसमें पहला है जीवन की हर घटना का उद्देश्य होता है। गीता कहती है कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। यह हमारे कर्म और उनके फलों का परिणाम होता है। दूसरा है सकारात्मकता का महत्व। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना कितना जरूरी है। जब हम जीवन की हर घटना को अच्छा मानते हैं तो हम उसमें छिपे अवसरों को देख पाते हैं। और तीसरा है धैर्य और संतुलन बनाए रखना। जब हम अतीत की घटनाओं को अच्छा मानते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम
जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रख पाते हैं। इस उपदेश को जीवन में अपनाने के उपाय को समझें, जिसमें पहला है अतीत को स्वीकार करें। अतीत में चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां हुई हो, उन्हें अपने अनुभव के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। दूसरा है कृतज्ञता का अभ्यास करें। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद कहें। यह भावना हमें हर परिस्थिति में खुशी और संतोष प्रदान करती है। तीसरा है वर्तमान में जिए। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा है ईश्वर पर भरोसा रखें। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यह विश्वास हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। और पांचवा है ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमें मन को स्थिर करने और जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर घटनाओं को अच्छा मानते हुए उससे प्रेरणा ली और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में लिया। उनका मानना था कि हर घटना हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। गीता का यह उपदेश अर्जुन के संदर्भ में अत्यंत अद्भुत है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संशय में गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि जो कुछ हो रहा है वह पहले से निर्धारित है और अच्छा है। इस उद्देश्य का आधुनिक जीवन में महत्व को समझे, जिसमें पहला है तनाव और चिंता से मुक्ति। यह उपदेश हमें सिखाता है कि अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने की बजाय वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है सकारात्मक सोच का विकास। जब हम मानते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, तो हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने लगते हैं। तीसरा है साहस और आत्मविश्वास का संचार। जब हम मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है, तो हम अपने निर्णयों के प्रति अधिक साहसी और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ को अपने जीवन में कैसे लागू करें। हर परिस्थिति में सीखें। हर घटना को एक सीखने का अवसर माने। अतीत के प्रति कृतज्ञ रहे। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने आपको वर्तमान बनाया है। भविष्य के प्रति आशावादी रहे। यह माने कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। हर घटना के अच्छे पहलुओं को देखें और उससे प्रेरणा लें। गीता का यह उपदेश जो हुआ वह अच्छा हुआ, एक साधारण वाक्य के पीछे गहरी दार्शनिकता और जीवन दर्शन छिपा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना का एक उद्देश्य होता है जो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। जब हम इस उपदेश को आत्मसात कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की कला भी सिखाता है। इसीलिए हर पल को ईश्वर का उपहार माने। हर घटना से सीखें और जीवन को पूर्णता के साथ जिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।